नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन पे। मैं चंदन प्रताप सिंह एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूं और मैं सेफ्टी से जुड़ी जो बातें हैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि हमारा जो समाज है, हमारी जो एक्टिविटी है, हम जहां पे काम करते हैं, वो एरिया, वो जगह, हमारा घर परिवार सभी सुरक्षित रहे। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आपको एक कहावत तो पता ही होगी, जान है तो जहान है। ये बात सटीक है कि जान है तो जहान है, लेकिन कैसे? आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर हम बात करें कि ये जो हमारे लाइफ में जान है तो जहान है जो शब्द है, इसको हम और कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो आज जो हमारी समाज है, जो हमारा क्षेत्र है, जहां पे हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, जिस सड़क पे हम चलते हैं, तो ये सारी जो है हम किसी न किसी हजार्ड के आसपास रहते हैं। हजार्ड यानी खतरा। खतरा मीन्स ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई क्रिया या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है, हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है, वो चीजें हमारे आसपास ही रहती है। इसलिए जो है मैं कहना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, कि उसके पहले हमें थोड़ा सा यूज करना है। जानकारी है तो जान है, फिर जान है तो जहान है। आज की लाइफ में सभी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है और मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो ऐसी टॉपिक है जिसका किसी भी संस्थान में इसका जिक्र नहीं किया जाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेफ्टी के प्रति जो है आप जागरूक बने। कैसे बनेंगे? आपके पास जो है ये चैनल लेके आए हैं और आपको जो है सेफ्टी से जुड़ी सारी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके पास सेफ्टी की अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, जैसा भी मैंने बताया आपको कि जान है तो जहान है, उसके पहले जानकारी है तो जान है। अब इस बात को सत्यापित करने के लिए मैं आपके समक्ष जो है दो एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। दो ऐसे एक्सीडेंट्स का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें कि ये दोनों बातें सामने आती हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको दो ऐसे एक्सीडेंट्स जिससे कि जानकारी का इम्पोर्टेंस जो है हमें पता चलेगा कि जानकारी होने से हम क्या कर सकते हैं। और इन सारी जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, जो ऐसे परिस्थिति हमारे सामने आती है जिसमें कि हमें कुछ नुकसान होने वाला है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी के अभाव में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में, जिसमें कि काफी बड़ी तादाद में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो वो बात है साल 2019 के। शहर था सूरत, जो कि गुजरात में है। एक बिल्डिंग में जहां पे कुछ कोचिंग क्लासेस चल रहे थे और बड़ी संख्या में बच्चे क्लास में मौजूद थे। सडन वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी, यानी फायर एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ जो बच्चे जो हैं जल के उनकी डेथ हुई। तो जब आग लगी तो भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद क्या हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ बच्चे आग की चपेट में आ गए। और ये दृश्य जो है देख के वहां और जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने एक जो है गलती की। वो गलती क्या थी? वो एक हजार्ड से बचने के लिए दूसरे हजार्ड की तरफ मूव कर गए, यानी एक हजार्ड से, यानी एक खतरे से बचने के लिए दूसरे खतरे को वहां पे उन्होंने क्रिएट कर दिया। हुआ क्या, आग के दृश्य को देख के वो लोग बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाने लगे, जिससे कि रिजल्ट जो था वो बहुत ही भयावह था, बहुत ही दर्दनाक था। उस एक्सीडेंट में करीब 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। जानकारी सेफ्टी की, कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम किस तरीके के स्टेप ले सकते हैं, ये हमें किसी भी संस्थान में बताया नहीं जाता, जिसका रिजल्ट होता है कि हम किसी अपने को खो देते हैं। ये था वो एग्जाम्पल जिसमें जानकारी के अभाव में कुछ बच्चों की डेथ हुई। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरा एक्सीडेंट, जिसमें कि जानकारी होने की वजह से लोगों की जान बचाई जा सकी। साल 2018, शहर मुंबई।
वहां पे एक बिल्डिंग है क्रिस्टल टावर, वहां पे सडन जो है किसी रीजन से आग लगी, यानी फायर एक्सीडेंट हुआ, और वहां जो लोग मौजूद थे वो फिर जानकारी ना होने की वजह से इधर उधर भागने लगे, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा ही करेगा, उस जगह मैं हूं तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन आपको बताता हूं कि वहां ऐसा क्या हुआ था जिससे कि मैंने इस एग्जाम्पल को जानकारी वाले भाग में रखा है। वहां पे एक 10 साल की बच्ची, उसने खुद को, अपने परिवार को और साथ ही साथ पड़ोसियों को भी उस खतरे से बचाया, उनकी जान बचाई। उसने ऐसा कैसे किया? उसने जो है कुछ ऐसा किया जिससे कि उसको पता था कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। उसके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जिससे उसने इतने लोगों की जान बचाई? उसके पास थी फायर एक्सीडेंट में, फायर होने पे ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसे इस बात की जानकारी थी। तो उसको क्या जानकारी थी पहले मैं आपको बताऊं। उस बच्ची ने क्या किया, एक कपड़ा लिया और उसको पानी में जो है गीला किया और खुद के चेहरे पे उसने जो है उस गीले कपड़े को बांध लिया, और उसने ये काम जो है अपने परिवार और पड़ोसियों को भी बोला कि आप भी ऐसा करें। और ऐसा करने से क्या हुआ कि वो लोग वहां से सुरक्षित निकल पाए। उसने कपड़ा क्यों बांधा? उसको पता था कि फायर हुआ है, यानी कोई ना कोई चीज ऐसी जल रही है, कोई भी वस्तु जल रही है जिससे कि अलग जो है टॉक्सिक गैसेस का निर्माण हो रहा है, यानी वो जो वस्तु जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है वो जहरीला होता है। फायर केस में ये सबसे बड़ा खतरा होता है कि जो जहरीली गैस निकल रहे हैं उसको हम इनहेल करते हैं, और इनहेल करने से क्या होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके बाद उस आग की चपेट में हम आ सकते हैं। तो उसने जो है ये प्रक्रिया, ये क्रिया सबको कहा, और इस जानकारी की वजह से उसने कुछ लोगों की मदद की, अपने परिवार को सुरक्षित किया। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि जानकारी का ना होना और जानकारी का होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमसे आप जुड़े रहिए, हम और भी बहुत सारी चीजें सेफ्टी से जुड़ी जो है आपको बताते रहेंगे। इस चैनल पे जो है हम ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, बल्कि जो हमारे घरेलू सुरक्षा के उपाय होते हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।